पर्दे के पीछे की बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जो शकील जी ने अभी चर्चा की, न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख की। और दो लेख आए हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। एक है द इकोनॉमिस्ट, जो पूंजीपति समाज की बहुत ही बड़ी मैगजीन है, सबसे बड़ी मैगजीन है, द इकोनॉमिस्ट। जी। और इकोनॉमिस्ट ने योगी आदित्यनाथ को अगले प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया अपने आर्टिकल में। और यही बात, वो पूरा लेख आरएसएस पे है जिसकी चर्चा शकील जी ने की है, लेकिन उसमें एक लाइन है कि योगी आदित्यनाथ ही रिप्लेस करेंगे नरेंद्र मोदी को। जी। ये लाइन लिखने के लिए पूरा लेख लिखा गया हो। ये बहुत स्मार्ट प्लगइन है, जिसको हम लोग पत्रकारिता की भाषा में प्लगइन कहते हैं। तो बहुत स्मार्ट प्लगइन है। जो भी मीडिया के और कम्युनिकेशन के लोग हैं योगी आदित्यनाथ से संबंधित या योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। वो जानते हैं कि पश्चिमी मीडिया क्या लिख सकता है, क्या नहीं लिख सकता है। जी। उनकी सीमाओं को जानते हुए उन्होंने कहा एक लाइन यहाँ पे जाए, आप आरएसएस को भले ही जो भी कहना हो कहो, लेकिन ये बात कह दो कि अगला जो उत्तराधिकारी है मोदी के, वो योगी आदित्यनाथ है। ये बहुत स्मार्ट, बहुत महीन काम जो है ये हुआ है। और यही काम द इकोनॉमिस्ट में हुआ है। ये बीजेपी के अंतर विरोध को दिखा रहा है। ब्राह्मण ठाकुर तो वहां चल रहा है, वो तो जो योगी आदित्यनाथ आए तभी हुआ था, इनकाउंटर तक हुए ब्राह्मणों के वहां पे। अब मीटिंग तो बात, मीटिंग करना और ना करना तो एक अलग बात है, इनकाउंटर भी ब्राह्मणों के हुए। लेकिन आ, ये जो चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, ये बड़ा दिलचस्प है। यानी डीजीपी के अपॉइंटमेंट से लेकर हर जगह ये चल रहा। और अभी जो नए अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, उनको लेकर भी यही बातें हुई कि उनके बहुत अच्छे संबंध योगी आदित्यनाथ से नहीं बताए गए। कैमरे के सामने कौन किसके सामने पेश करता है, कैसे पेश करता है, वो अलग बात है। पर्दे के पीछे क्या है, जिसकी जो आपका सवाल था, जी। तो पर्दे के पीछे की राजनीति तो देखिए राजीव जी ये हो रही है। और अकेले योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के व्यक्ति नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने एसआईआर के ऊपर सवाल उठाया है। इसको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप जो कह रहे हैं, बस अपने साथियों के लिए, दर्शक साथियों के लिए, कि अब दिल्ली में मोदी का विकल्प खोजा जा रहा है, इसको अगर इस ढंग से कहा जाए, और विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ को। सही कह रहा हूं? करवाया जा रहा है या खुद अपने आप वो कर रहे हैं, लेकिन ये जी। अब योगी आदित्यनाथ अकेले नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी उस वक्त कतार में है, वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। राजनाथ सिंह के भी बयानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो तमाम सारे लोग हैं जो अब आ रहे हैं सामने। ये आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आर्टिकल है जिसमें जिसमें ये साफ साफ, ज़रा मैं कहूँगा कि एक बार ज़रा स्क्रीन पे ले आइए, ये देखिए, और ऊपर ये, और ये फ्रंट पेज है न्यूयॉर्क टाइम्स, 29 तारीख, कल की तारीख अपने यहाँ आज, अब वहाँ 30 तारीख अब वहाँ हुई, मतलब कल की, आज जब हम लोग बात कर रहे थे। और ये फ्रॉम शेडो टू पावर, और यहाँ पर साफ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया, हाउ हिंदू राइट रिशेप्ड इंडिया, ये देखिए जो नीचे ये आर्टिकल है, ये दो लोगों ने, और इसको फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। और ये 29 तारीख देखिए, मंडे दिसंबर 29, 2025, न्यूयॉर्क टाइम्स का ये फ्रंट पेज, और उस पर ये आर्टिकल, और इस फोटो के साथ नरेंद्र मोदी की जो ये तस्वीर है, ये अभी इसमें इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि पहली बार कैसे देश का कोई प्रधानमंत्री
आरएसएस का जिक्र कर रहा है, और हम उस बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं वहाँ से, लाल किले की प्राचीर से। अभी 15 अगस्त को जब लाल किले से नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो आरएसएस का जिक्र किया, तो क्यों जिक्र करना पड़ा उन्हें, ये तमाम बातें। और इस सब के साथ एक बहुत ही शानदार आर्टिकल तो है लिखा हुआ इसमें फ्रंट पेज पे, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, जिस बारे में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बात रख रहे हैं कि कैसे यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है मिस्टर आदित्यनाथ को। यहाँ योगी कहीं नहीं लिखा हुआ है, मिस्टर आदित्यनाथ ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं वो सेंटेंस कह रहा हूँ प्रशांत जी। मिस्टर आदित्यनाथ को कैसे प्रोजेक्ट किया गया है एज पर दिस ये न्यूयॉर्क टाइम्स, मिस्टर आदित्यनाथ यानी योगी आदित्यनाथ की बात है जी। देखिए, मतलब अब मैं अगर कुछ खुलासा कर दूं कि बहुत जल्द हम लोग ऐसा ही एक आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में भी देखेंगे जिसमें योगी आदित्यनाथ की बात होगी। तो ये एक सस्टेन कैंपेन चल रहा है, और बड़ी बात है, अचानक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला था कि आफ्टर मोदी योगी आफ्टर मोदी। तो ये जब कैंपेन चला था तो वो कैंपेन अचानक रुक गया। वो दिल्ली को बहुत नागवार गुजरा था, और ये भी पड़ताल की गई कि एजेंसी कौन थी और एजेंसी को फंड कौन कर रहा था, तमाम बातें हुई। और अभी हमने देखा कि जिस तरह प्रसार भारती का इस्तीफा हुआ और वो नवनीत सहगल, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी इस पूरे इसमें कड़ी हैं। और बहुत संक्षेप में बता दूं कि बहुत ही वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी नहीं थे, अखिलेश के करीबी थे वो, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ बने तो उनको शंट कर दिया गया। उसके बाद हाथरस का कांड हुआ तो उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट अच्छा किया योगी आदित्यनाथ के लिए, तो वो उनका सितारा फिर चमक गया योगी के यहाँ, और योगी के करीबी हो गए। और बाद में फिर कुछ अनबन हुई तो रिटायरमेंट के जस्ट पहले उनको फिर हाशिए पे कर दिया गया था। और वो क्योंकि होशियार ब्यूरोक्रेट है तो वो तमाम कच्चा चिट्ठा लेकर दिल्ली आए और उनको पुरस्कृत किया गया। प्रसार भारती का चेयरमैन बनाने के लिए पुरस्कृत इसलिए किया गया क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ ने किनारे कर दिया था। तो ये दिल्ली और लखनऊ के बीच में खींचतान है, खिंचाव है, जो छुपा हुआ नहीं है, सब सामने है और ये चल रहा है। तो बीजेपी के अंदर भी अब काफ़ी कुछ है जो चिंताजनक बात है। और एक आखिरी बात, जो तमाम चर्चा बंगाल के बारे में हो रही थी, उसमें सिर्फ एक लाइन मैं ये कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे, कार्यकर्ता लेवल पे तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, कट्टर विरोधी। और वो जो कमिटेड वामपंथी मतदाता है वो किसी भी सूरत में तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देगा, उसको कोई और विकल्प मिलेगा वहां दे देगा। इसलिए वहां पे इंडिया गठबंधन का आना बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। अलग अलग लड़ेंगे तो ही वो जो वोट बैंक अलग अलग है वो जाएगा वहां पे, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। मैंने कहा कि उनका वो होल्ड कर रही है ग्राउंड को, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, बिल्कुल 3 बार की मुख्यमंत्री है। जी जी। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो वोट है, वो वोट, बहुत सारा वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, तो वो वोट वामपंथी पार्टियों को मिलेगा, वो कांग्रेस के पास भी जाएगा जी। और अधीर रंजन चौधरी का कोई रेलिवेंस है नहीं पॉलिटिक्स में, और वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोटर माउथ, कुछ भी बोल देना अनाप शनाप बिना सोचे समझे। वो कांग्रेस के लिए भी लायबिलिटी थे, कुछ भी बोल देते थे, और वो बीजेपी में अगर चले जाएंगे तो वहां भी उनका मोटर माउथ जो है वो चालू रहेगा, परेशानी में डालेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ है, आने वाला साल जो है वो सियासी तौर पे बहुत गहमा गहमी वाला होगा, शुरुआत से ही ये तय मानिए। और अभी से जिस ढंग से